नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर नॉमिनेशन खत्म हो चुका है। बिहार में 2 फेज में चुनाव हैं, ऐसे में दोनों फेज का नॉमिनेशन खत्म हो चुका है और कई खबरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, कई खबरें सामने आ रही हैं। आज तारीख है 21 अक्टूबर और सुबह है आज, और कई खबरें निकलकर सामने आ रही है। बिहार की सियासत में क्या हलचल है, कई प्रत्याशियों को लेकर खबरें सामने आ रही हैं और कई झगड़े की खबरें भी आ रही हैं। देखिए अभिषेक जी, खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ खबरें आपके साथ साझा करता हूं। और देखिए, महागठबंधन में खींचतान जारी है। आपको पता ही है कि मुकेश सहनी फिर से नाराज हो गए हैं। बात चाहे गौराबोराम सीट की हो, बात चाहे बाबू बरही सीट की हो, बात चाहे चैनपुर सीट की हो। लेकिन कल जो भागलपुर में हुआ, यहां तक कह दिया गया कि नामांकन का पर्चा भरने जा रहे राजद समर्थित, राजद के अप्रत्यक्ष उम्मीदवार को अब अगवा कर लिया गया। तो देखिए, आपको पता है भागलपुर एक महत्वपूर्ण जिला है। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है और वहां कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं अजीत शर्मा, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी रहे, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। नेहा शर्मा बॉलीवुड एक्ट्रेस के पिता। तो अजीत शर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। यहां भी राजद ताल ठोकने की तैयारी में, और भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर हैं सलाहुद्दीन हसन। सलाहुद्दीन हसन को इस बात की उम्मीद थी कि जैसे बिहार के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में राजद कांग्रेस आमने सामने हो रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, वैसे ही तेजस्वी यादव कांग्रेस के खिलाफ लड़ने को सिंबल दे देंगे। सिंबल तो नहीं मिला था, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें कह दिया गया था कि लड़ लो। और देखिए, इस निर्देश के बाद, निर्देश किसने दिया नहीं दिया, लेकिन डिप्टी मेयर के समर्थक कह रहे थे कि पटना से निर्देश आया है। तो कल नामांकन जमा करने के आखिरी दिन सलाहुद्दीन हसन नामांकन करने को नामांकन जुलूस के साथ निकल गए थे और राजद जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। राजद के झंडे लहरा रहे थे, फहरा रहे थे और नामांकन जुलूस बैरायती चौक पर पहुंच गया था। जैसे ही बैरायती चौक पहुंचा और जैसे ही नामांकन जुलूस निकला था, कांग्रेस वाले परेशान हो गए थे। अजीत शर्मा की परेशानियां बढ़ गई थी। अजीत शर्मा को 2020 का चुनाव याद है कि 2020 में वहां बीजेपी कैसे हारी थी। 2020 में बीजेपी के रोहित पांडे अजीत शर्मा से मामूली मतों के अंतर से हारे थे, क्योंकि तब एलजेपी से जो चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान बने हुए थे, उनके उम्मीदवार राजेश वर्मा, जो अभी खगड़िया के सांसद हैं, वह चुनाव लड़ गए थे और इतना मत ले आए थे कि अजीत शर्मा की जीत तय हो गई थी। लेकिन इस बार बदली हुई परिस्थितियों में यदि बिना टिकट के भी और राजद के अप्रत्यक्ष समर्थन के साथ डिप्टी मेयर सलाहुद्दीन हसन चुनाव लड़ते तो अजीत शर्मा के लिए मुश्किलें होती। तो देखिए, जब नामांकन का जुलूस बैरायती चौक पहुंचा, तब तक ड्रामा पलट गया। अचानक सलाहुद्दीन हसन गायब हो गए और हल्ला हो गया। यह खबर वायरल होने लगी कि सलाहुद्दीन हसन को किडनैप कर लिया कांग्रेस, अपहरण हो गया, बवाल हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लेकिन बाद में पता चला कि संजय यादव, जो झारखंड में राजद कोटे के मंत्री हैं, जिनके बेटे रजनीश यादव कहलगांव से राजद के प्रत्याशी हैं और वहां कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा हैं, संजय यादव की एंट्री हुई भागलपुर में अजीत शर्मा की मदद के लिए और उन्होंने सलाहुद्दीन हसन को अपने साथ किया। और कहां ले गए, कैसे ले गए, कहां बात हुई, तेजस्वी यादव से बात हुई, लालू यादव से बात हुई, कोई नहीं जानता है। लेकिन इसके बाद सलाहुद्दीन हसन गायब ही रहे और उन्होंने नामांकन नहीं किया। तो देखिए, महाभारत होते होते बचा। देखिए, जो सलाहुद्दीन हसन हैं, जो डिप्टी मेयर हैं, उनके पीए उमरताज ने इस बात की जानकारी बाद में दी, क्योंकि पूरे शहर में इस बात का हंगामा हो गया था कि अपहरण हो गया है। और आपको पता है, भागलपुर संवेदनशील है, हिंदू मुस्लिम के मामले में भी संवेदनशील है। तो उन्होंने कहा कि अपहरण नहीं हुआ था।
तो यह बात तो हुई भागलपुर की। लेकिन देखिए, हमने कहा महागठबंधन में खींचतान खत्म नहीं हो रही है। कटिहार की एक और सीट पर राजद कांग्रेस वाले आमने सामने हो गए हैं। सीटों की संख्या बढ़ी गई है। देखिए, लालगंज में एक उम्मीदवार भले कांग्रेस का कम हुआ शिवानी शुक्ला के पक्ष में, लेकिन अब प्राणपुर में देखिए, प्राणपुर में कांग्रेस ने तौकीर आलम को उम्मीदवार बनाया है। और इसी प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में देखिए, इशरत परवीन को आरजेडी ने उम्मीदवार बना दिया है। तो तौकीर आलम कांग्रेस से, इशरत परवीन आरजेडी से। क्या लड़ाई होगी? वोटों का बिखराव होगा। वोटों का बिखराव होगा, वह भी अल्पसंख्यक मतों का बिखराव होगा। और दोनों के अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस का कहना है कि तौकीर आलम एक जाने पहचाने चेहरे हैं। आरजेडी का कहना है कि इशरत परवीन पूरे बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय से सिर्फ एक महिला महागठबंधन की प्रत्याशी है, इशरत परवीन। वैसे एनडीए ने भी एक उम्मीदवार दिया है, लेकिन हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं। और आपको हम बिहार में हिस्सेदारी की बात करें तो जो पिछला रिकॉर्ड है कि लास्ट जो महिला अल्पसंख्यक विधायक बनी हैं वह बेगूसराय के बलिया से चिड़िया बरियारपुर भी नहीं, माफ कीजिएगा, साहेबपुर कमाल से परवीन अमानुल्लाह, जिनके पति अफजल अमानुल्लाह, परवीन अमानुल्लाह भी रही नहीं, सैयद साहबुद्दीन की बेटी हुआ करती थी, तो वो बनी थी। तो कटिहार में भी महागठबंधन में खींचतान। अब देखिए, आगे आपको बताते हैं नरपतगंज। यहाँ राजद के ही बागी खड़े हो गए। राजद ने यहाँ उम्मीदवार बदला। जो पूर्व विधायक अनिल यादव हैं, उन्हें टिकट नहीं दिया, और इस बार टिकट दिया है युवा चेहरे जो राजद के जिलाध्यक्ष हैं, मनीष यादव, पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें टिकट दिया गया है। लेकिन मनीष यादव को टिकट देना अनिल यादव को कबूल नहीं हुआ। तेजस्वी यादव के फैसले का विद्रोह कर दिया है अनिल यादव ने, और अनिल यादव ने भी स्वतंत्र उम्मीदवार की हैसियत से नामांकन का पर्चा लड़ गए। हाँ, और देखिए, संकट यह है कि बीजेपी की तरह क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप आरजेडी के भीतर दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो क्राइसिस पैदा हो रहा है उसे मैनेज कौन करेगा। तो देखिए, नरपतगंज में अब बाढ़, देखिए पटना जिले का बाढ़ विधानसभा क्षेत्र, इसे राजपूताना कहा जाता है। यहाँ दोनों ओर से राजपूत ही लड़ते रहे हैं। यह सीट कांग्रेस के खाते में थी। 2020 में चुनाव हार गया था कांग्रेस, और इस बार बीजेपी ने भी यहाँ उम्मीदवार बदला। 2005 से ही जीत रहे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को बेटिकट कर दिया, और उनकी जगह डॉक्टर सियाराम सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन महागठबंधन में जब यह सीट कांग्रेस से राजद के खाते में गई, तो राजद ने किसी राजपूत को उम्मीदवार नहीं बनाया। राजद ने उम्मीदवार बनाया कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया को, जो कभी अनंत सिंह के दोस्त हुआ करते थे, अब दुश्मन हैं, जिनके बारे में पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने वहां कहा कि नीतीश कुमार ने एनटीपीसी बाढ़ में बनवाया, और ये जो हैं वह एनटीपीसी को रोज लूट रहे हैं। इनकी जहां जगह है इन्हें वहां पहुंचा दिया जाएगा। मतलब समझ ही रहे हैं ललन सिंह ने क्या कहा। तो लल्लू मुखिया जाति से यादव हैं, और राजपूतों को लग रहा है कि महागठबंधन मतलब राजद ने उनके साथ धोखा कर दिया। राजपूत की सीट पर यादव को उम्मीदवार बना दिया। अब वहां राजपूतों की एका किस प्रकार होती है देखने की बात है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ बगावत है। बगावत कैसे है कि देखिए, यहां 3 देवियां चुनाव लड़ने को परेशान थीं। नम्रता नीरज सिंह, जिन्हें तेजस्वी यादव का महिला कमांडो भी कहा जाता है, कह लीजिए। तो नम्रता नीरज सिंह ने तो बवाल ही काट दिया है, विद्रोह कर दिया है। चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन विद्रोह कर दिया है लल्लू मुखिया के खिलाफ। नम्रता नीरज सिंह के पति नीरज सिंह, जो पहले सीआरपीएफ में थे, उन्होंने बीआरएस लिया। उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन कर लिया था कि टिकट हमें मिल जाएगा, हम चुनाव लड़ लेंगे। खैर, उन्हें टिकट नहीं मिला। तो नम्रता नीरज सिंह अब वहाँ जो बागी हैं उनकी आवाज़ को मुखर कर रही हैं। और देखिए, मधु सिंह और सगुन सिंह, ये दोनों भी बड़े बड़े बाप की बेटी और बहू हैं। तो ये दोनों भी राजद की उम्मीदवार दावेदार थी। टिकट नहीं मिलने पर अब इनकी नाराजगी भी। तो ये तमाम, अब देखिए हम पटना की बात कर लें, कुम्भरार विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, पटना में जो कास्ट कम्युनिटी है उसमें बहुत असंतोष है, क्योंकि कुम्भरार को कास्ट, बिहार के कास्ट अपनी राजधानी मानते हैं।
और उनका मानना ये रहा है कि बांकीपुर से अधिक वोटर कायस्थ जो हैं वह कुम्हरार में है। तो बांकीपुर में तो नितिन नवीन लड़ ही रहे हैं, लेकिन कुम्हरार की जो परंपरा रही कि वहाँ कायस्थ ही लड़ते रहे हैं बीजेपी से, इस बार कायस्थ को टिकट नहीं दिया गया। संजय गुप्ता को टिकट मिल गया, जाति से वैश्य हैं। अब इतने गुस्से में पटना के कायस्थ हैं कि वह रविशंकर प्रसाद को थैंक यू बोल रहे हैं। अब क्यों थैंक यू बोल रहे हैं कि चलिए आपके रहते एक कायस्थ का और कायस्थ की राजधानी कुम्हरार में टिकट कट गया, तो रविशंकर प्रसाद के खिलाफ नाराजगी। और देखिए अब जब कायस्थ नहीं है, संजय गुप्ता उम्मीदवार हैं, तो वहां जनसुराज के प्रत्याशी हैं केसी सिन्हा, प्रोफेसर केसी सिन्हा, जाने माने गणितज्ञ, तो वह भी मुकाबले में आ गए हैं। और जो बीजेपी के समर्थक हैं कायस्थ हैं, ठीक है ना, वह केसी सिन्हा के साथ प्रचार करते अब दिखाई पड़ रहे हैं। वह केसी सिन्हा के, हाँ, जनसुराज के साथ। देखिए कल ही सहाय सदन, पटना में एक सहाय सदन है जिसे पटना में, बिहार की राजधानी पटना में कायस्थों का हेडक्वार्टर माना जाता है, कायस्थों का हेडक्वार्टर माना जाता है। वहां कायस्थ सदन में कल कायस्थों ने बैठक की और केसी सिन्हा जिंदाबाद के नारे लगाए। देखिए बांकीपुर में कायस्थ नितिन नवीन को ही वोट करेंगे, लेकिन कुम्हरार में जिस तरीके का आक्रोश, जिस तरीके की ज्वाला फट पड़ी है, वह बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। और कुम्हरार का गुस्सा क्या दीघा में भी उतरेगा, कुम्हरार का गुस्सा क्या पटना साहिब में भी उतरेगा। देखिए पटना साहिब में क्राइसिस मैनेजमेंट बीजेपी ने कर लिया कि शिशिर कुमार जो सीता साहू के बेटे हैं, उन्होंने अपने नामांकन का पर्चा वापस कर लिया। आपको पता ही है कि अमित शाह ने बुलाया था, नित्यानंद राय ने बीच में मध्यस्थता की थी। तो इसके बाद अब अमित शाह बुलाकर समझा दें और अमित शाह बुलाकर कह दे, इसके बाद क्या करने को बचता है नहीं बचता है, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझते हैं। हाँ, अच्छे तरीके से समझते हैं, बिल्कुल। और अंतिम बात कि आज नीतीश कुमार चुनावी यात्रा पर निकल रहे हैं, मुजफ्फरपुर के कांटी जा रहे हैं, मीनापुर में भी, हाँ मीनापुर कांटी दोनों जगह जा रहे हैं। वह क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, इस पर लोगों की नज़र होगी। तेजस्वी यादव का कार्यक्रम अब तक नहीं बन पाया है। तेजस्वी यादव, देखिए हमने कल ही बताया था कि 23 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है कि महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन मुकेश सहनी बिदक पड़े हैं कि पहले इन समस्याओं का समाधान करो, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आएंगे, नहीं तो हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज पटना में प्रशांत किशोर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पहले तो सुबह 10 बजे ही होना था और अब दोपहर के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स हैं, कुछ और खबरें हैं जो अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो महागठबंधन में महाभारत देखने को मिल रही है। कई सीटों को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। आपको बता दें कि नॉमिनेशन खत्म हो चुका है और दूसरे चरण के नाम वापसी की तिथि अभी भी बाकी है। अब देखना होगा क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो पाता है, मुकेश सहनी मान पाते हैं, वहीं कायस्थ क्या मान पाते हैं, कैसे जनसुराज और बीजेपी एक साथ हो गई इस पटना की सीट पर। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। जनसुराज और बीजेपी एक साथ नहीं हुई। बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के साथ रहने वाले जो कायस्थ है कुम्हरार में, वह जनसुराज उम्मीदवार के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। जनसुराज उम्मीदवार के साथ बीजेपी के समर्थक आ गए। तो ये बिहार में कई सीटों को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। आगे देखना होगा क्या महागठबंधन में महाभारत खत्म हो पाती है कि नहीं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।